नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और ये वक्त हो चला है अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का। अगले 1 घंटे तक अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। ह्यूमन राइट्स डे पर रोपोश यासीन मलिक 2 दिन बाद आए सामने। एहतजाज की कोशिश में पुलिस ने लिया हिरासत में। कई तंजीमों ने निकाले एहतजाजी मार्च। मामूलात जिंदगी रही मुतासिर। चेनाब वैली के दौरे पर सीएम महबूबा मुफ्ती। डोडा हेपेटाइटिस फैलने की खबर पर सीएम का इजहार तशवीश। डॉक्टरों को दी हालात का जायजा लेने की हिदायत। सीक्रेट सुपरस्टार जायरा वसीम छेड़छाड़ की हुई शिकार। मुंबई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया केस दर्ज। महबूबा और उमर ने वाकये को बताया शर्मनाक। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर अब्दुल गनी भट्ट को पार्टी ने किया बर्खास्त। वर्किंग बॉडी भी हुई तहलील। दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात के सबब पार्टी में पैदा हुआ इख्तिलाफ। और हंदवाड़ा के हाजीन करालगुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में 4 से 5 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली है। इलाके के मुहासरे में लेकर के तलाशी मुहिम जारी। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मुश्तरका मज़ामती लीडरशिप की हड़ताल के सबब श्रीनगर में मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। पुराने शहर में दुकानें बंद देखी गई। एहतियातन इंतजामिया ने शहर के 6 थानों में मुकम्मल और 3 थानों में जुज़वी पाबंदियां आयद कर रखी थी। वाज़ेह है कि आज ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर ज्वाइंट रेसिस्टेंट लीडरशिप लाल चौक से यूएन ऑफिस तक मार्च करने वाली थी। इसके अलावा जेएलआर ने आज हड़ताल की भी कॉल दी थी। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर में अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ने के अंदेशे के पेश नजर यह फैसला लिया गया। फैसले के तहत नौहट्टा, खानियार, रानावारी, महाराजगंज, सफाकत दल और मायसेमा में दफा 144 का सख्ती से नफाज किया गया था, जबकि कोठीबाग, राममुंशी बाग और कराला खंड में जुज़वी तौर पर हुक्म इम्तनाई आयद रहा। इसके अलावा इंतजामिया ने अलहदगी पसंद लीडरान में से खासतौर से सैयद अली शाह गिलानी के घर पर होने वाले सेमिनार की भी इजाजत नहीं दी थी। इंतजामिया की सख्ती के पेश नजर कहीं से कोई नाखुशगवार वाकयात की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। तो वादी में आज दिन भर एहतजाज और मुजाहरों की कोशिश होती रही। मुजाहरीन को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर और रुकने असेंबली ने यूएन दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसी तरह गुमशुदा लोगों के लवाहिकीन भी एक तंजीम ने भी एहतजाजी रैली निकाली। प्रेस कॉलोनी में तंजीम की जानिब से खामोश एहतजाज किया गया। कई दिनों से रूपोश चल रहे यासीन मलिक भी आज नमूदार हुए और मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने मलिक और दीगर मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हिफाजती दस्तों की एक मुश्तरका टीम की जानिब से हंदवाड़ा के हाजीन करालगुंड एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जराये के मुताबिक इलाके में 4 से 5 मिलिटेंट के छिपे होने का अंदेशा है। राष्ट्रीय राइफल और एसओजी की टीम ने खुफिया जराये से मिली इत्तला के बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी। अभी तक किसी भी तरह के तसादुम की खबर नहीं आई है। और अलहदगी पसंद हुर्रियत लीडरशिप बातचीत को लेकर कितनी संजीदा है, इसकी झलक आज फिर दिखाई दी। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक धड़े ने अपने सदर अब्दुल गनी भट्ट को उनके ओहदे से बरतरफ करके पार्टी की वर्किंग बॉडी को तहलील कर दिया। सीनियर और मुतदिल माने जाने वाले प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट को दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की पादाश में बरतरफ किया गया है। इस सिलसिले में पार्टी के नए सदर मोहम्मद सुल्तान ने मीरवाइज उमर फारूक को खत लिखकर इस फैसले की जानकारी दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दौरे के दौरान मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से मुलाकात की थी और हालांकि ऑफिशियल तौर पर किसी भी जानिब से इस मुलाकात की तस्दीक नहीं की गई थी, लेकिन हार्ड लाइन लीडरशिप के बरखिलाफ अब्दुल गनी भट्ट हमेशा बातचीत की हिमायत करते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर जीएम शाहीन ने इस फैसले को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि सीनियर हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के दबाव में यह फैसला लिया गया है। आज का सवाल है, प्रोफेसर भट्ट का सवाल है, और जैसे उनने कहा कि बातचीत करना वो
समझते हैं कि बातचीत में हिस्सा लेना चाहिए, या हो सकता है कि एक चांस लेने में कोई एतराज नहीं है, या अगर इसमें पार्ट लिया जाए तो हो सकता है कोई बात बनेगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है कि कोई गलत स्टेप उनका था, और जो इस वक्त उनको पार्टी से निकालने की बात वो कही जा रही है या उनको अपनी पार्टी से निकाला गया, तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि प्रोफेसर गनी भट्ट काफी बहुत पुराने सीनियर लीडर है और जानते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इसे हम एक वो जो रिश्ता जो हम बात करें कि अमल, जो बात करने का अमल है, जो बात करने की चाहत है, तो मैं ये साफ जाहिर होता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके में बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। और वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने किश्तवाड़ के बड़वान इलाके में हेपेटाइटिस फैलने की खबर पर तशवीश का इजहार किया है। सीएम ने इस सिलसिले में डॉक्टरों की एक टीम को मुतासरा इलाके में जाकर हालात का जायजा लेने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए मकामी सतह पर जो इकदाम किए जा रहे हैं, वजीर आला ने इसकी भी रिपोर्ट तलब की है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद ही हुकूमत आगे का लाहे अमल तय करेगी। वाज़ेह है कि वजीर आला सनीचर को 2 रोजा दौरे पर किश्तवाड़ में थी, जहां पर अवामी दरबार के दौरान बड़वान में तैनात एहलकारों ने हेपेटाइटिस का मामला वजीर आला के सामने रखा, और इसके अलावा वजीर आला के सामने जानवरों को दी जाने वाली वैक्सीन की दस्तयाबी का मामला भी पेश हुआ। वजीर आला ने इस सिलसिले में भी माहिरीन की टीम को जांच की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कहा है। तो वजीर आला किश्तवाड़ के दौरे पर पहुंची और यहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और खास तौर से बीमारियों, खासतौर से हेपेटाइटिस बी को लेकर के उन्होंने खास हिदायत डॉक्टर्स की टीम को दी। महकमा मौसमियात ने 11 से 15 दिसंबर के दरमियान रियासत में तेज बारिश और बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए हैं। महकमा मौसमियात की इस पेशन गोई के सबब वजीर आला ने कश्मीर की सूबाई इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। वजीर आला ने PDD, RNB, PHE, MED, ULB और सेहत समेत तमाम महकमों को किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार रहने के लिए कहा है। वजीर आला ने इंतजामिया को वाज़ेह कर दिया है कि बर्फ हटाने में ताखीर न की जाए। सीएम ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और शहरी बल्दियाती इदारों को हिदायत दी कि अंदरूनी शहर की सड़कों और गली कूचों पर बर्फ जमा न होने दें। इसके अलावा उन्होंने PDD महकमे को बिजली सप्लाई और स्किम्स और दीगर अस्पताल इंतजामिया को दवाओं का माकूल स्टॉक रखने की भी हिदायत दी है। तो किश्तवाड़ का दौरा खत्म कर वजीर आला आज डोडा भी पहुंची। वजीर आला के हमरा डिवीजनल और जिले के आला अफसरान भी थे। सीएम DDC ऑफिस में आवामी दरबार लगाकर लोगों से मुलाकात कर रही थी। उनके मसाइल की भी उन्होंने जानकारी ली। इस मौके पर सियासी सामाजिक कारकुनों के अलावा ताजिर और सिविल सोसाइटी के वफ्द ने भी वजीर आला से मुलाकात की। आवामी दरबार के दौरान लोगों ने डोडा डेसा कपरान रोड की तामीर, बटोट किश्तवाड़ हाईवे की तोसी और डोडा ने खासतौर से डोडा में यूनिवर्सिटी क़याम का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने तमाम मुतालबात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। दीगर मुतालबात के सिलसिले में सीएम ने मुतल्लका महकमों को हिदायत जारी करके उन्हें जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी। पहली बार वज़ीर आला देखी जो कि पहली बार हर डिस्ट्रिक्ट पे, ये इसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इसने दौरा किया और यहाँ लोगों का दरबार लगाया। और कल भी किश्तवाड़ में दरबार लगाया था जो कि रात के 12 बजे तक ख़त्म हुआ, और आज सुबह से ही 10:30 से दरबार लगा हुआ है। और हम भी इस एक डेपुटेशन लेके मैडम से मिले। हमारी जो भी मांगे थी, ठाठरी, कांडोत, प्रेमनगर की जितनी भी डिमांडें थी, मैडम ने 70% डिमांडें ऑन स्पॉट हल कर दी। इससे तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो हम अपने उनके प्रॉब्लम बोलेंगे उनके शायद बहुत सारे प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। लेकिन मैं अपने ही महिला जो हमारी बहनें इधर की डोडा की, उनकी तरफ से कुछ डिमांडें रखने जा रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे वुमेन कॉलेज नहीं है डोडा में, उसके लिए हमें वुमेन कॉलेज चाहिए।
और दूसरा ये है कि एक स्कीम है लाडली बेटी, जो हमारे डोडा में नहीं है, किश्तवाड़ में है, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्टों में है। तो वो उससे हमारे बच्चों को आने वाले फ्यूचर में बहुत फ़ायदा है, जिसके वो हम उनसे डिमांड रखेंगे कि वो लाडली बेटी जो स्कीम है तो हमारे डोडा में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी जो प्रॉब्लम है यहाँ डोडा की, जैसे वुमेन सेल नहीं, यहाँ पे हमारी बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से जो केसेस होते हैं महिलाओं के, तो वो अनईजी फील करती हैं बात करने में पुरुष से। तो इससे हमें अगर इधर हमारे वुमेन सेल खोलें तो हमारी बहनों को उससे बहुत फ़ायदा होगा। फिल्म दंगल की एक्ट्रेस ज़ारा वसीम ने विस्तारा एयरलाइन में छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है। अपने साथ हुए वाकये का जिक्र उन्होंने एक वीडियो के जरिए किया, जिसे ज़ारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। एक्ट्रेस का इल्जाम है कि हफ्ते को दिल्ली मुंबई फ्लाइट में को पैसेंजर ने उनके साथ छेड़खानी की। उसकी शिकायत करने पर क्रू ने कोई मदद नहीं की। मामले की संजीदगी को देखते हुए कौमी खवातीन कमीशन और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी एयरलाइन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। उधर मुंबई पुलिस की टीम ज़ारा का बयान दर्ज करके पॉस्को के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि दंगल गर्ल ने अपने वीडियो में क्या कहा। I just landed, and the whole irony of this is that I guess this is not done at all. I'm just that's fine, but this is not the way. This is not how any girl should be made to feel. This is terrible. This is how we're going to take care of girls. No one will help us if we don't decide to help ourselves, and this is the worst thing. तो ज़ारा वसीम के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ज़ारा के साथ जो हुआ उससे हैरान हूं। उम्मीद है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे। रियासत के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला भी मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रेसलर बबीता फोगाट ने ज़ारा से कहा कि अगर कोई गलत हरकत करता है तो सीधे थप्पड़ मारो और ज़ारा असल जिंदगी में भी धाकड़ बनो। मरकजी ममलकती वजीर जयंत सिन्हा ने इस मामले पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर मामला सही पाया जाता है तो विस्तारा को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। एयरलाइन के जांच पे ये एकदम स्पष्ट नजर आता है कि किसी पैसेंजर ने गलत काम किया है, अभद्र व्यवहार किया है, तो हम उसे नो फ्लाई लिस्ट पे ला सकते हैं और फिर वो आगे के दिन जहाज पे नहीं उड़ पाएंगे। तो ये दोनों बातें हैं, इन पे स्पष्ट जांच हो, अच्छी जांच हो, और फिर उस जांच पे जो भी कार्रवाई करनी हो वो हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन जहां तक अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार का अभद्र व्यवहार हमारे जहाजों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मरकजी ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सांबा कठुआ रोड की तामीर और तौसी काम का इफ्तिताह किया। ये सड़क सरहदी इलाकों को जोड़ने का काम करेगी। ममलकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमरा मकामी रुकन असम्बली राजीव जसरोटिया, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी मौजूद थे। 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क को चौड़ा करने में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोड की तामीर से सरहदी इलाके पर बसे गांव के लोगों का जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 वर्षों में मोदी सरकार के चलते और आदरणीय नितिन गडकरी जी की जिस प्रकार की उदार दृष्टि रही है, सारे क्षेत्र में और विशेषकर उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र में और कठुआ में सड़कों का जाल बिछ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी 600-700 करोड़ से अधिक सड़कें यहाँ पर निर्माण अधीन है। 2600 करोड़ का जो पैकेज हमें पीएमजीएसवाई से मिला था, उसका लगभग आधी राशि इस क्षेत्र में लग रही है। 1200 करोड़ प्रदेश के लिए सेंट्रल रोड फंड के लिए केंद्र की ओर से मंजूर किए गए हैं और लगभग जितने भी हमारे प्रस्ताव अथवा प्रपोजल बाकी थे उनको मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही साथ हमें यह भी आश्वासन मिला गडकरी जी से भी, भारत सरकार से भी, कि और भी जो सड़कों के पुलों के निर्माण अधीन काम ऐसे रहे होंगे बाकी, उनकी भी मंजूरी हमें जैसे जैसे हमारी तरफ से प्रस्ताव जाएंगे
प्राप्त होती जाएगी। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में कीड़ियाँ गंडियाल है या अटल सेतु है या जुदाना का पुल है या ये सड़क है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ओल्ड OSK जिसे कहते हैं, इन सड़कों की प्रतीक्षा और इनकी मांग कई वर्षों से चली आ रही थी। लेकिन हमने ये संकल्प किया था कि इस संसदीय काल में और इस अंतराल में जो काम कठुआ के बचे हैं, इसके अतिरिक्त और भी जो कई वर्षों से या इस क्षेत्र की मांग रही थी, उधमपुर को लेकर के देविका नदी की सफाई की या रेडियो स्टेशन के निर्माण की, उसकी हम पूर्ति करके जनता के आगे अपने संकल्प का परिचय देंगे। वादी में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज मुख्तलिफ जराये का इस्तेमाल करके अवामी राब्तों को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इस सिलसिले में आर्मी, CRPF और रियासती पुलिस की जानिब से स्पोर्ट्स, कल्चरल, क्विज और दीगर मुकाबला जाती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। ऐसे एक प्रोग्राम का इनेकाद पट्टन के सगरीबाट पूरा आर्मी कैंप में होगा। आइंदा इतवार को होने वाले इस प्रोग्राम में आसपास के गाँव के लोग हिस्सा लेंगे और खासतौर से 29 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में क्विज कंपटीशन के साथ साथ लोगों के करियर की काउंसलिंग भी की जाएगी। अब तक क्विज कंपटीशन के लिए 15 टीमें और करियर काउंसलिंग के लिए 300 तलबा खास तौर से अपना नाम दे चुके हैं। मुकाबलों में शरीक होने वाली टीमों के कप्तान को कंपटीशन के कायद कानून समझाने के लिए एक बुकलेट भी दी गई है। तो आज यहाँ जो 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू देम जो इन्होंने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, क्योंकि वी आर रियली वेरी बैकवर्ड सो फॉर एज एजुकेशनल सेक्टर इज कंसर्न। तो नेचुरली इन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे आज इन्होंने यहाँ पे जनरल नॉलेज जो बुक्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है और हमें एक तरबियती प्रोग्राम बताया कि हाउ दे विल कंडक्ट दिस प्रोग्राम। सो इन्होंने यहाँ पे जो 29 राष्ट्रीय राइफल्स हैं, उन्होंने ये एक कोशिश की है एंड रियली यू आर थैंकफुल। ये हमें मौका दे रहे हैं। बहुत सारे इवेंट उन्होंने कायम किए हैं, इनसे बच्चों को एक्सपोजर मिला। नेचुरली दे विल गो वेरी फॉरवर्ड बाय दिस इवेंट्स। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कुंजेर के टनमर्ग तक एक जुलूस निकाला गया। कुंजेर से टनमर्ग तक तहरीक कारवां इस्लामी जम्मू कश्मीर के सदर मौलाना गुलाम रसूल की क़यादत में निकाले गए इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया, शिरकत की। इस मौके पर लोगों से इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की गई। एक ऐसा मजमून है कि जिस मजमून को कायम करके अल्लाह ताला ने दुनियाई इंसानियत के लिए एक ऐसा नमूना पेश किया कि ताकि हम हकीकी मानों में इंसानियत के इक़दार के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आज पूरे दुनिया में आइन बने हुए हैं वो इसी शख्सियत की आइन साजी से लिए गए हैं। तो लिहाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट करना हम ये समझते हैं कि अगरचे ये मुस्तहब अमल है लेकिन ये हर फ़र्ज से बढ़कर है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ ट्रंप का फैसला मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए एक कलीदी रोल अदा करेगा। इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का नए तजुर्बात कर रही है। एडवेंचर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के लिए उसने बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी है और इस सिलसिले में BDA ने मुल्क से मुख्तलिफ हिस्सों से आए बाइकर्स को स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। 20 बाइकर्स पर मुश्तमिल ये टीम भदरवा में सयाहत को फरोग देने की कैंपेनिंग करेगी। बाइकर्स की इस टीम ने इलाके की सयाहती मकामात का दौरा किया। भदरवा पहुंचने पर इन बाइकर्स का BDA की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर BDA के CEO ने सयाहत के फरोग के लिए बाइकर्स से सुझाव भी मांगे हैं। कश्मीर का टूरिज्म इस वक्त वर्ल्ड मैप पे है, सबको पता है। जम्मू का टूरिज्म भद्रवा हो गया, किश्तवाड़ हो गया, डोडा हो गया, ये अभी थोड़ा पीछे है। लोगों को मे भी लगता है कि शायद कश्मीर JNK एक स्टेट है तो शायद कश्मीर की तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। बट मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम सुबह से जम्मू से यहाँ पे चल रहे हैं, रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, रोड बिल्कुल परफेक्ट है। तो बाकी जो एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो यहाँ पे आए, यहाँ का टूरिज्म एक बार आके यहाँ पे जो जम्मू से हिमाचल जा रहे हैं घूमने, उनको तो मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हिमाचल को छोड़ के भद्रवा आए। हमारे ग्रुप का मोटिव सिर्फ यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो जम्मू में हिडन एरियाज़ हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इनको निकाल के बाहर लेके आए विद द हेल्प ऑफ मीडिया, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ताकि ये जो साइट्स हैं ये लोग और एक्सप्लोर कर सकें यहाँ पे आके। ट्रस्ट मी, भदरवा आके मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं कवर की। इट्स वेरी नियर टू माई होम प्लेस। मैं जम्मू से हूँ बट मैंने कभी ये चीज़ विजिट नहीं की थी, मैं कभी यहाँ आया नहीं था। बट आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक
इट्स कहते हैं ना कि हेवन है ये, बहुत शांति है यहाँ पे, पीस ऑफ माइंड है। Tourists, more and more people will be made aware of our beauty of Bhadarwa and adjoining areas. जैसे हमारा ये भदरवा है, it is interlinked with the Himachal Pradesh, it is interlinked with other areas also. So accordingly, just to ensure कि हमारे जो tourism industry है इन भदरवा में ज़्यादा flourish करे, हमारा भदरवा will be one of the best tourist spots and it will be on the tourist map of the world rather, I can say, because this is really a beautiful unexplored area. So we'll have a tourist throughout the year. Definitely we'll have a tourist throughout the year. राजभर हंदवाड़ा में बड़े पैमाने पर स्मगलर हरियाली को तबाह करने में लगे हुए हैं। सिर्फ राजभर में ही नहीं बल्कि वादी के मुख्तलिफ इलाके में हरे दरख्तों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। लकड़ी के ताजिर महकमा जंगलात की नाक के नीचे से लकड़ी सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कि राजभर में महकमा जंगलात के अफसर की मौजूदगी में हरे दरख्तों की कटाई और लकड़ी की सप्लाई होते देखा गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में गैर कानूनी तरीके से हरे पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है। लोगों ने कहा कि इस ताल्लुक से मुताल्लिका महकमे में शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कश्मीरी अदब और शायरी को आलमी सतह पर रोशन करने वाले मकबूल और मारूफ शायर रसूल मीर अब तारीख का हिस्सा हो चुके हैं। इनकी कद्र मंजिलात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बाज नाकदीन उन्हें कश्मीरी शायरी की जान किट्स कहते हैं। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो ये उसी शायर का आखिरी मस्कन है। मकबरे के एतराफ में पार्क और फव्वारे सब हैं, लेकिन ना तो इसकी देखभाल होती है और ना ही मज़ार की। मकबरे पर कोई कुतबा भी नहीं है जिससे कि शायर की तारीख, पैदाइश और वफात का पता चल सके। मकामी लोगों का कहना है कि विरासत को बचाए रखने का यह रवैया अफसोसनाक है। ये जो रसूल मीर का मकबरा है, जब से मैं बच्चा था तब से आज तक ये वैसा है। इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, किसी किस्म की मतलब तामीर नहीं हुआ। हमें भी मालूम नहीं कि ये कौन सा मतलब साल था जब ये इनका विसाल हुआ या इनका जन्म कब हुआ, हमें भी मालूम नहीं। किताबों में पढ़ा है, वैसे इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये जो यहाँ पर आप पार्क देखते हैं, इसको भी मतलब गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दिया। बस ये तो इसी औकाफ पर मतलब मुनहसिर है। और मिलिट्री गैरिसन गांदरबल की जानिब से जिला के स्कूलों के तलबा के लिए 10 रोजा टूर का इनेकाद किया गया। तलबा को आला तालीम को लेकर बेदार करना टूर का मकसद है। 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस में टूर के लिए जिले के 30 स्कूल के तलबा को चंडीगढ़, मसूरी और देहरादून ले जाया जाएगा। इसके अलावा तलबा को समाजी सकाफती इदारे में भी विजिट कराया जाएगा ताकि रियासत के तलबा को बैरून रियासत में मौके फराहम करने में आसानी हो। बांदीपोरा में मुनक्किद शुमाली कश्मीर फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाशमी क्लब ने जीत लिया है। फाइनल में हाशमी क्लब ने एसएफ को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। आर्मी की जानिब से मुनक्किद इस टूर्नामेंट में जिले की 30 टीमों ने शिरकत की। फातिह टीम को ट्रॉफी के साथ जाती इनामात भी दिए गए। टूर्नामेंट के दौरान कई खिलाड़ियों ने अपने खेल से काफी मुतासर किया। आर्मी की जानिब से ऐसे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी ताकि वो बड़े मुकाबलों में भी हिस्सा ले सके। मुकाबलों में मिले मौके से खिलाड़ी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला में रियासती पुलिस की जानिब से मुनक्किद स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। शौकत अली स्टेडियम में चल रहे फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी शुमाली कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वीके विरधी थे और इस फेस्टिवल में बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा की इंतजामिया और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सीरीज में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी समेत मुख्तलिफ खेलों को शामिल किया गया। डीआईजी ने हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस तरह के फेस्टिवल से नौजवानों को बेहतरीन मौके फराहम होंगे और फेस्टिवल का मकसद पुलिस इंतजामिया और आवाम के बीच के राब्ते को मजबूत करना है।
जिला सांबा के पेंथी गांव में सड़क किनारे एक न्यू बॉर्न बेबी मिलने का मामला सामने आया है। बच्ची की रोने की आवाज सुनते ही मकामी लोग मौके पर पहुंचे और मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस बच्ची को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज शुरू किया गया और बेहतर इलाज के लिए जम्मू भेजा गया। डॉक्टर फारूक मलिक के मुताबिक पिछली रात को इसी अस्पताल में एक बच्ची की पैदाइश हुई थी। वो औरत अस्पताल में नहीं है। अंदेशा है कि बच्ची उसी की हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर की एक समाजी और मीडिया से वाबस्ता तंजीम की जानिब से गरीब और नादार लोगों में कंबल, जैकेट समेत गर्म कपड़े तकसीम किए गए। आइंदा चंद दिनों में वादी के दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आने की उम्मीद है और इसी को देखते हुए इदारे की जानिब से गरीब लोगों में गर्म कपड़े तकसीम किए गए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब बात करते हैं हफ्तावार शुमारे की कश्मीर एक्सप्रेस के। और गुज़िश्ता हफ्ते की शुरुआत हुई काजीगुंड तसादुम से। 3 मिलिटेंट हलाक हुए और 1 को जिंदा पकड़ा गया। ये तसादुम इस लिहाज से अहम था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों को भागने का मौका तक नहीं दिया और उनका ताकुब करके उन्हें हलाक किया। एनकाउंटर की यह तस्वीर काजीगुंड से कई किलोमीटर दूर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़े नसू बदरागुंड की है। बदरागुंड और बोईगाम के दरमियान आर्मी पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले मिलिटेंट जवाबी कार्रवाई से पसपा होकर यहीं पर एक जेर तामीर इमारत में छिपे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्स इनका पीछा करते हुए यहां पहुंची थी। घंटों तक चले तसादुम में सिक्योरिटी फोर्स ने 3 मिलिटेंट को हलाक कर दिया। तीनों मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। इनमें से 2 अबू माविया और अबू फुरकान गैर मुल्की थे, जबकि तीसरा यावर बशीर हबलिश कुलगाम का रहने वाला था। एक मिलिटेंट मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसे बाद में अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। इस मुहिम में सिक्योरिटी फोर्स ने जिस चाबुकदस्ती का मुजाहरा किया वो काबिल दीद था। It was a Lashkar group, all belonged to Lashkar, and this guy also who was caught alive from Bijbera, he was also part of group, he was also from Lashkar. So the responses of the troops were remarkable, and normally it used to happen that militants after the firing used to just escape from the place, inflating some injuries or casualties, but this time they were properly chased and cornered and then eliminated. सिक्योरिटी फोर्स को मिली ये कामयाबी बदली हुई हिकमत अमली का वाज़े सबूत है। माजी में सिक्योरिटी फोर्स पर हमले के बाद मिलिटेंट फरार हो जाया करते थे, लेकिन इस मुहिम में हिफाजती दस्तों ने मिलिटेंट का न सिर्फ ताकुब किया बल्कि उन्हें हलाक करने में भी कामयाबी हासिल की। इस तरह के हमले कौमी शाहराह पर ज्यादा होते थे। हाईवे के आसपास लश्कर बेहद सरगर्म था। पुलिस का दावा है कि हाईवे से इनका सफाया हो गया है। लश्कर, the module of Lashkar operating on National Highway has been almost eliminated. Normally their area of operation used to be between Manpu and Kazim, so a great success. But we lost one soldier of Tansikilai during this encounter. He was martyred at a fatal casualty. मारा गया अबू माविया अमरनाथ हमले में भी शामिल था। उसका एक साथी अब भी फरार है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान लश्कर के कई मिलिटेंट पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। फोर्स के कसदे शिकंजे के सबब इनका हल्का असर काफी कम हो गया है, लेकिन कुलगाम के जंगलाती इलाकों में इनकी मौजूदगी के इम्कानात अब भी कायम हैं। No, yes, presence of militants is still in Kulgam general area, and it's not that after elimination of these 3 militants there's no militant left. Still the militants are in that area. We're after them, and as you know, and as you are seeing that we are having very good
operations, ink-based operations, and that will continue. इस मुहिम में 9RR, CRPF और SOG के जवान शामिल थे। हमले में एक जवान शहीद जबकि एक जख्मी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आर्म्ड फोर्स वीक के मौके पर हमने एक मुहिम के तहत उन शहीदों के घर पहुंचने की कोशिश की जो मुल्क की हिफाजत में अपनी कुर्बानी पेश कर चुके हैं। हमने जानना चाहा कि उनके घर वाले, पड़ोसी और इलाके के लोग उन्हें किस तरह से याद करते हैं। तकरीबन सभी जगहों पर हौसला अफजा चीजें दिखाई दी, लेकिन कुछ हैरान करने वाली भी चीजें नजर आई। देखिए हमारी खबर। शहीद भगत सिंह के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको ऐसे यादगार देखने को मिल जाएंगे। मादरे वतन के लिए महज 24 साल की उम्र में तख्तेदार पर लटक जाने वाले भगत सिंह जैसी शख्सियत इनकलाबी तहरीक की किसी भी तारीख में नहीं मिलेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकारी दस्तावेज उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देते। जम्मू के RTI एक्टिविस्ट रोहित चौधरी को ICHR से क्या जवाब मिला, यह आप खुद ही सुनिए। जो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव थे, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है अब तक। ये खुलासा हुआ है जो RTI फाइल की गई। एक RTI एक्टिविस्ट हैं जम्मू से, रोहित, जिनकी ओर से की गई थी, वो हमारे साथ हैं। क्या आपने जो RTI की थी, क्या उसमें पूछा गया था और जवाब क्या आया? देखिए, मैंने एक मिनिस्ट्री ऑफ होम में एक RTI फाइल की थी नवंबर 3 को, जहां से मैंने पूछा था कि जो हमारे देश के ग्रेट फ्रीडम फाइटर है शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, सरकार ने इनको ऑफिशियली जो शहीद का दर्जा वो कब दिया, अगर नहीं दिया तो उसके ऊपर क्या काम चल रहा है। तो वो उन्होंने जो RTI है वो एक ICHR, जो हमारे HRD मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उनको आगे ट्रांसफर कर दिया। जो उनकी तरफ से मुझे जवाब मिला उसमें लिखा गया कि जो मेरा क्वेश्चन था इसके रिलेटेड, उनके पास कोई ऐसी फाइल नहीं है जो बता सके कि उनको ऑफिशियली जो मार्टर का स्टेटस या शहीद का दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इसमें बहुत शॉकिंग चीज़ इतने बड़े ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के लिखी है कि वो एक रेडिकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे। देखिए, 70 साल हो गए, आज तक किसी भी सरकार ने जो इनका हक इनको देना चाहिए था वो नहीं दिया है। शहीद का दर्जा जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया, ऊपर से इनकी जो हिस्ट्री है वो भी गलत तरीके से लिखी गई है। जो देश के लिए सूली पे चढ़ के सरकार उनको रेडिकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीरीज खुद HRD मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उन्होंने पब्लिश की है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत शर्म की बात है हर हिंदुस्तानी के लिए और उन शहीदों के लिए जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु ने दिसंबर 1928 में एक अंग्रेज पुलिस अफसर को हलाक कर दिया था। सितंबर 1929 में अपने साथियों के साथ उन्होंने दिल्ली असेंबली के पास धमाका किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर साजिश के केस में 24 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दरअसल ये अंग्रेजों की लिखी तारीख है जिसमें इन शहीदों को शिद्दत पसंद बताया गया था। अफसोस की बात है कि इतनी हुकूमतें आईं लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। राजन वैद, जी सलाम, जम्मू। जी हां, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शिद्दत पसंद बताने वाली हमारी इस स्टोरी को बाद में कई लोगों ने फॉलो किया। बहरहाल, इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग वीक के मौके पर हम कई ऐसे कैरेक्टर से रूबरू हुए जिनकी जिंदगी हमारे लिए बाइस फख्र और इंस्पायरिंग है। मिलिए पुंछ की एक ऐसी फैमिली से जिनके लिए फौज ही सब कुछ है। पुंछ जिले के इस गांव का नाम है अजोट। पाकिस्तान सरहद के करीब बसे इस गांव को फौज की नर्सरी कहा जाता है। गांव के हर घर का कोई न कोई फर्द फौज या फिर नीम फौजी दस्तों में शामिल है। इन घरों में एक मुनफरद घर है मोहम्मद रज्जाक का। इनके खानदान के 18 अफराद इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं। इनके अपने 2 बेटे थे, एक अब भी फौज में है, लेकिन दूसरा बेटा मोहम्मद नसीर मुल्क की हिफाजत में शहीद हो गया। बाप के बुढ़ापे का सहारा गुज़िश्ता 15 जुलाई को मालिक हकीकी के पास चला गया। सलाम कीजिए
इस बुजुर्ग को जो रज़ाए इलाही से खुश और साबिर है। फख्र करता हूँ कि ठीक है, अपने देश के लिए उसने कुर्बानी दी है, उसमें तो कोई बात नहीं, मरना तो है, घर में ही मरना था, लेकिन अपने देश के लिए उसने अच्छा किया उसने, जो कि अपने लड़ते लड़ते अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। मुझे तो घर का खुशी है अपने देश के लिए। कुछ गलत काम तो करने पर नहीं ना हुआ, तो कसम का कसम परेड होती है, मैं खुद अपने साथ लेके गया था भर्ती कराने के लिए, कोशिश के देश के लिए, और इसको लेके भी ले आया। मुझे मर्जी हो क्या करूँ। जिस नसीर को बड़े शौक से अपने साथ लेकर फौज में शामिल कराया था, उसकी शादी भी बड़े अरमानों से की थी। कुदरत ने उन्हें एक और बेटा दे रखा है। उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, लेकिन नसीम का सहारा छिन चुका है। फौजी से शादी की खबर पर उसे बहुत खुशी हुई थी। शौहर के शहीद होने पर उसे कतई रंज और मलाल नहीं है। उसके हौसले आज भी वैसे ही बुलंद हैं जैसे कि शादी के वक्त थे। वो अपने बेटों को भी फौज में भेजना चाहती हैं, लेकिन जवान के तौर पर नहीं, बल्कि ऑफिसर के तौर पर। जब शादी हुई थी ये नहीं सोचा था कि ये होगा, लेकिन जिंदगी की अरमान जो खत्म नहीं हो सकते। हमें बहुत दुख है कि पति ऐसे शहीद हो गया, लेकिन अरमान भी है कि जिंदगी के लिए, देश के लिए वो शहीद भी हो गए। हमें फख्र है। बच्चे पढ़ा के और आर्मी में भेजूंगी, लेकिन अफसर, डायरेक्ट अफसर, सिपाही में कभी नहीं भेजूंगी, ये मेरा वादा है। अजोट ऐसा गांव जो बिल्कुल एलओसी के करीब बसा हुआ है। पाकिस्तानी गोलाबारी से ये गांव मुतासिर होता रहा है, लेकिन वो उससे खौफजदा नहीं होते। परवरिश और माहौल का ही शायद असर है कि लोग फौज का रुख करते हैं। शहादत इनके लिए आम बात है, क्योंकि इन्हें यकीन है शहीद मरा नहीं करते। आने वाली नस्ल ही जो आर्मी में जाएगी, पहले भी हम आर्मी में थे, और आने वाली नस्ल इंशाल्लाह हम इस देश के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बच्चे अभी भी फौज में, उसके बच्चे होंगे वही फौज में जाएंगे, डरने वाले नहीं, और डट के मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान से ये खा भी बोल जाए ये भाई हमारे ये है, वो खा भी बोल जाएगा। लोग क्या देते हैं भाई ये आदमी मर गया, पर ना, शहीद मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं, और इन अमर का नाम हमेशा जिंदा रहता है। अजोट जैसे मुल्क में कई गांव ऐसे हैं जहां की मिट्टियों में पल बढ़ रहे जवान राज़े खुशी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। जरूरत है कि हम इन कुर्बानियों का न सिर्फ एहतराम करें, बल्कि इनके अहले खाना का भी हर तरह से ख्याल रखें और उनकी दिलजोई में पेश रहें। शायद उनके हक में ये सबसे अच्छी खिराज अकीदत हो। रमेश बाली, पुंछ, जी सलाम। तो सलाम है मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले इन जवानों को, उनके अहले खाना को। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलेंगे राजस्थान, जहां पर वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया ने स्ट्रक्चर पार्क की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया और सीएम वसुंधरा के हाथों इफ्तिताह जील के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका भी कर रहे थे इसमें प्रोग्राम में शिरकत। जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। रियासती वजीर सयाहत कृष्णेंद्र कौर दीपा भी मौजूद रही। जी मीडिया की ओर से हो रहा था ये पूरा इनेकाद। तो जयपुर से हम आपको ये बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर स्कल्पचर पार्क की इफ्तिताही तकरीब सीएम वसुंधरा राजे के हाथों, और इस मौके पर जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका भी मौजूद रहे, और जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र भी मौजूद थे। रियासती वजीर सयाहत कृष्णेंद्र कौर दीपा भी इस मौके पर मौजूद हैं, और जी मीडिया की ओर से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर वजीर आला वसुंधरा राजे की मौजूदगी में स्कल्पचर पार्क का खास तौर से इफ्तिताह किया गया, और इस इफ्तिताही तकरीब में जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका
शिरकत कर रहे हैं। जी रीजनल चैनल्स के CEO जगदीश चंद्र भी इस मौके पर मौजूद हैं। साथ ही रियासती वजीर सयाहत कृष्णेंद्र कौर दीपा मौजूद हैं। जी मीडिया की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और अब आखिर में हफ्तावार शुमारे की खास पेशकश लड़ी शाह। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में 2014 के तबाहकुन सैलाब ने जहां दौरे हाजिर में आम लोगों को मुश्किलात के भंवर में डाला, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें इस सैलाबी सूरत हाल से दोहरा फायदा हासिल हुआ। नुकसान कम था और मुआवजा ज्यादा मिला। इसी असना में रियासत जम्मू कश्मीर में अब की बार इससे कैसे निपटा जा सके, लड़ी शाह ने अपने बखूबी अंदाज में 2014 के तबाहकुन सैलाब से लेकर 2017 के अयाम तक क्या आम लोगों को इसका इस्तेफादा हासिल हुआ या दोहरा फायदा उन लोगों को हासिल हुआ जो असल में सैलाबी सूरत हाल में मौजूद भी नहीं थे। खबर है लड़ी शाह गई हज आ बोझ बचा नहीं कम कुन था। खबर है लड़ी शाह गई हज आ बोझ बचा नहीं कम कुन था। कमी कोर परेशान कमी हिथनाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। बड़ आव सहलाब लिथन गोडई आव सहलाब लिथन के हंगई मार के थोद तुलिन के हंगई मार के थोद तुलिन तेचदारन ATM गर हसाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। तेचदारन ATM गर हसाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। तमे पत फहले बाद आमन तमे पत फहले बाद आमन के शहरत के हंगामन के शहरत के हंगामन तमे सीट गई कुसर वना बोझ बचा नहीं कम कुन था। तमे सीट कुसर वना बोझ बचा नहीं कम कुन था। द्रजरन गयन तुल त्रट तूफान द्रजरन गयन तुल त्रट तूफान अड़न गो माल तय अड़न गो जान अड़न गो माल तय अड़न गो जान पतमा कांशि वो तुर बनकाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। पतमा कांशि वो तुर बनकाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। बोझ जान कुस पृथ्नस कुस बोझ जान कुस पृथ्नस कुस गरीब तैला चार जाद गईशुस गरीब तैला चार जाद गईशुस मिस्किन मुसल्लस बड़ो मुखबाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। मिस्किन मुसल्लस बड़ो मुखबाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। शुद्ध साध कशीरिस कर रखलात मोन शुद्ध साध कशीरिस कर रखलात मोन हराम खन सत बने ग्रेन हराम खन सत बनो ग्रोन तस बनो सिद्ध शोध पांच अलकाव तस बनो सिद्ध शोध पांच अलकाव बोझ बचा नहीं कम कुन था। बोझ बचा नहीं कम कुन था। गरीबस मजदूरस दम हसीनस गरीबस मजदूरस दम हसीनस अमित क्या गम छुई महजबीनस अमित क्या गम छुई महजबीनस अमित तमिस मत लबद्राव बोझ बचा नहीं कम कुन था। अमित मन हज मत लबद्राव बोझ बचा नहीं कम कुन था। अद्र खल ये मैयत करनावान अद्र खल ये मैयत करनावान बुत दिवान गरीबस बचावान पान बुत दिवान गरीबस बचावान पान
अशरावर हवक कहन यचिगाव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव अशरावर हवक कहन यचिगाव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव कशिरन करनवक शोधिचिल्यम कशिरन करनवक शोधिचिल्यम समुजमा अशिकिस बनव खिल्यम समुजन अशिकिस बनव खिल्यम रलमिल समित अशकर खराव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव रलमिल समित अशकर खराव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव पन्निस पानस है ये तौदाद अशिकन आजताम पुरी इमदाद पुस ओजार दिल तस्कर उगराव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव पुसो सचदार दिल तस्कर उगराव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव कानि कानि अशगमुस ये कंजड़ कानि कानि अशगमुस ये कंजड़ अशे गच फकत प्योन के छायड़ अशे गच फकत प्योन के छायड़ सारी पोप जिंदाबाद बेकर रुकवाओ सारी पोप जिंदाबाद बेकर रुकवाओ बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव सलाम का कन्हज वन खबर सलाम का कन्हज वन खबर दिल गच खुश करियो तो माचित दिल गच खुश करियो तो माचित जी सलाम चंदिस अथवा थाव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव जी सलाम चंदिस अथवा थाव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव खबर है तो लड़ी शादी हज आओ बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव कमी पुरसान कमी हसनाव बोझ बचावन नहीं कम्य कुन थाव। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।